नमस्कार। आज हम भारत के क्लासिकल डांसेस पर आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे एक हाई स्पीड चैलेंज में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चैलेंज शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपकी रिकॉल स्पीड कितनी तेज है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये एक परफेक्ट वार्म अप है ना? ठीक है, शुरू करने से पहले जरा रूल्स तो समझ लें। मतलब ऐसा क्या है जो किसी डांस को क्लासिकल बनाता है? तो देखिए, सारा खेल इसी का है, नाट्य शास्त्र का। इसे आप एक तरह से मास्टर गाइड कह सकते हैं। ये एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है जो इन सभी आर्ट फॉर्म्स की थ्योरी और टेक्निक की जड़ है। यही वो कॉमन थ्रेड है जो इन सबको जोड़ता है। और वो मैजिक नंबर है 8। जी हाँ, भारत की संगीत नाटक अकेडमी, जो हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है, ऑफिशियली 8 क्लासिकल डांसेस को मान्यता देती है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। संगीत नाटक अकेडमी कहती है 8, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 मानती है। एग्जाम्स के लिए याद रखिए, जब तक कुछ और ना कहा जाए, आपका जवाब 8 ही होना चाहिए। चलिए अब अपने टूर की शुरुआत करते हैं साउथ इंडिया से। एक ऐसा कल्चरल हब जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 शानदार क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले सबसे पुराने डांस की बात करते हैं। ये तमिलनाडु से है, करीब 2000 साल पुराना। इसे फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। कोई अंदाजा? बिल्कुल सही, ये है भरतनाट्यम। इसकी स्ट्रक्चर भी कमाल की है, अलारिपू से शुरू होकर तिल्लाना पर खत्म। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एक एकाहार्य है, मतलब एक सिंगल आर्टिस्ट का सोलो परफॉर्मेंस। चलिए साउथ में ही रहते हैं, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के उस डांस की जिसमें आर्टिस्ट एक पीतल की थाली के किनारों पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ क्लू है वो कमाल का फुटवर्क। ये है कुचिपुड़ी। जरा सोचिए, ब्रास प्लेट पर वो मुश्किल फुटवर्क, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन, ये सब मिलकर इसे बहुत डायनामिक बना देता है। अब एक बहुत ही यूनिक केस, एक राज्य और दो क्लासिकल डांसेस। एक में आपको दिखेगी पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी और दूसरे में ग्रेसफुल फेमिनिन स्टाइल। बताइए कौन सा राज्य है ये? सही जवाब है केरला। यहीं पर आपको ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट मिलता है। एक तरफ कथकली का पावरफुल मिथिक स्टोरी टेलिंग और दूसरी तरफ मोहिनीअट्टम की कोमल सुंदरता। और हाँ, कथकली का मेकअप तो बस कमाल है। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक कोड है। हर रंग आपको कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो हीरो है, विलेन है या फिर कोई डिवाइन बीइंग। ठीक है, साउथ का टूर हो गया। अब चलते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। यहाँ एक ही पावरफुल क्लासिकल डांस का बोलबाला है। उस डांस के बारे में सोचिए जिसमें तेज फुटवर्क और स्पेक्टैकुलर स्पिन्स, मतलब चक्कर होते हैं। ये नॉर्थ इंडिया, खासकर उत्तर प्रदेश का है और इसका कनेक्शन सीधे स्टोरी टेलिंग से है। ये है कथक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कथा यानी कहानी। और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है हिंदू और मुगल ट्रेडिशंस का यूनिक ब्लेंड। ऐसा संगम आपको किसी और क्लासिकल डांस में नहीं मिलेगा। चलिए अब मैप पर थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में हमें 3 अलग-अलग स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट में ओडिशा से वो कौन सा डांस है जो अपने लिरिकल ग्रेस और त्रिभंगा पॉस्चर के लिए जाना जाता है? त्रिभंगा मतलब जिसमें बॉडी 3 जगह से बेंड होती है। बिल्कुल, ये है ओडिसी। इसकी जो फ्लूइड मूवमेंट्स है ना, वो समुद्र की लहरों को दर्शाती हैं। ये डांस जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। बहुत खूबसूरत। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, मणिपुर। यहाँ का डांस बहुत ही जेंटल और फ्लूइड है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, परफॉर्मर्स ऑडियंस से डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करते। जी हाँ, ये है मणिपुरी। डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना करने से एक डीप डिवोशनल फील आता है। और इसका यूनिक सिलिंड्रिकल स्कर्ट और सर्कुलर मूवमेंट्स भी इसकी खासियत है। और अब आखिरी सवाल, असम का वो कौन सा डांस है जो क्लासिकल लिस्ट में सबसे न्यू एंट्री है, मतलब इसे 21वीं सेंचुरी में ही मान्यता मिली? और वो डांस है सत्रिया। इसकी जर्नी देखिए, 15वीं सदी में संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे शुरू किया। फिर करीब 500 साल तक ये असम के मठों यानी सत्रों में जिंदा रहा और फिर जाकर साल 2000 में इसे ऑफिशियली 8th क्लासिकल डांस का दर्जा मिला। तो चलिए अब फाइनल स्कोर कार्ड देख लेते हैं। इन सभी 8 डांसेस को एक मैप पर एक साथ देखते हैं ताकि ये नॉलेज एकदम पक्की हो जाए। तो ये रहा आपका कंप्लीट मैप। नॉर्थ में कथक, साउथ ईस्ट में ओडिसी, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुरी और सत्रिया,
और साउथ में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम। ये आपकी रिकॉल के लिए एक पावरफुल टूल है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व हो रहा है, आज के ज़माने में किसी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल क्या चीज़ बनाती है? क्या वो एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, सदियों पुरानी ट्रेडिशन है, या फिर गवर्नमेंट की रिकग्निशन? सोचिएगा ज़रूर।